नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरू करेंगे एनईपी 2020 जो कि रीट मुख्य परीक्षा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि ये मेरा नोट्स बनाया हुआ है और ये पीडीएफ है। और प्रथम शिक्षा नीति है वो कब लागू हुई? 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी उसमें क्या थी? प्रधानमंत्री थी। ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1986 में द्वितीय शिक्षा नीति आई, उसमें से राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। और तृतीय शिक्षा नीति है जो कि वर्तमान में 2020 में आई, और यह शिक्षा नीति है 34 वर्ष बाद में आई है। ठीक है, 34 वर्ष बाद में आई है ये शिक्षा नीति। नवीनतम शिक्षा नीति यही है। और अब देखो इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि क्या इसकी पृष्ठभूमि है। कि एनईपी 2020 मतलब लागू कैसे हुआ, इसके मतलब घोषणा किस प्रकार हुई, उस संबंधित है। जनवरी 2015 में एमएसआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा नीति बनाने की घोषणा की गई। कब की? जनवरी 2015 में। और मई 2016 में क्या हुआ कि इसके अध्यक्ष थे TSR सुब्रमण्यम। मई 2016 में TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कैबिनेट सचिव जो कि एक समिति बनाई गई थी, उसमें से अध्यक्ष थे TSR सुब्रमण्यम। और फिर क्या हुआ कि जून 2017 में इनकी जगह नया अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। और 19 जुलाई 2020 को क्या हुआ कि नई शिक्षा नीति जारी की गई, MHRD रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। फिर उनके क्या है कि नया मंत्रालय बनाया गया और उसको समाप्त कर दिया गया, ये जो रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति जारी की थी ना 19 जुलाई 2020। फिर क्या हुआ कि समाप्त करके एक नया मंत्रालय स्कूल शिक्षा विभाग नया मंत्रालय बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखो पहले MSRD था नाम था, उसको समाप्त करके अब नया मंत्रालय नाम दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। अब ये स्कूल शिक्षा से संबंधित भाग 4 है और इसमें स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान है और केंद्रीय विचारणीय मुद्दे और क्रियान्वित इसके पार्ट इस प्रकार से पढ़ेंगे हम। भाग 4 है इसके, अध्याय 27 है। माफ करना दोस्तों, इसमें क्या दिया गया, अलग अलग भाग 4 आपको दिए गए। पहला भाग क्या है? स्कूली शिक्षा। दूसरा क्या है? उच्च शिक्षा। 3 नंबर क्या है? केंद्रीय विचारणीय मुद्दे। और 4 नंबर है क्रियान्वयन, मतलब इसका अप्लाई किस प्रकार करेंगे, क्या इसकी कंडीशन होगी, किस प्रकार से इसके अधीन मतलब कार्यक्रम चलाए जाएंगे, उसके अंतर्गत आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्या है कि नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका क्या कहना है कि इसकी कोई भी चीज़ है उसकी आवश्यकता के पीछे भी हमेशा एक बड़ा कारण होता है। तो सतत विकास लक्ष्य SDG 04 को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाएगी। SDG 04 मतलब सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा, इसका ये उद्देश्य है। ठीक है, SDG 04 का क्या उद्देश्य है कि सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा की शिक्षा सभी के पास होनी चाहिए। और कैसी शिक्षा होनी चाहिए? गुणवत्ता युक्त। एनईपी 2020 के आधार स्तंभ क्या है, मतलब इसके फंडामेंटल रिसोर्सेज एंड फंडामेंट्स क्या है, मतलब बेसिक कंसेप्ट क्या है, किन आधारों पर यह एनईपी बनी हुई है। तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि इसके आधार स्तंभ ये AAEQ है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्सेस, पहुंच। मतलब इस शिक्षा नीति के तहत हमारी पहुंच इस प्रकार होनी चाहिए कि हम हमारे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास करने के साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास भी कर सकें। फिर अफोर्डेबिलिटी मतलब वहनीयता, किफ़ायती। एक शिक्षा नीति का क्या है कि शिक्षा इतनी महंगी भी नहीं होनी चाहिए ताकि हर कोई मध्यम स्तर का या उच्च मध्यम या उच्च निम्न निम्न स्तर का परिवार का बालक उसको अफोर्ड नहीं कर सके। तो इस शिक्षा नीति का केंद्र में यह भी बिंदु रखा गया है कि शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए जो किफ़ायती हो, ज़्यादा महंगी नहीं हो। अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व है। जिन उद्देश्यों के लिए शिक्षा नीति बनाई है उनका जिम्मेदार मतलब जिम्मेदारी होनी चाहिए, हम रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। अगर कुछ कारणों से यह असफल हो रही है तो उसके कारण भी स्पष्ट होने चाहिए। इसका ये आधार स्तंभ है। इक्विटी, इक्विटी मतलब क्या है? समानता। अगर कोई बालक पिछड़ा हुआ है तो उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देके या विशेष प्रशिक्षण के द्वारा उसको अन्य बालकों के बौद्धिक स्तर के साथ समान लाया जा सकता है। फिर क्या है? क्वालिटी मतलब गुणवत्ता। एनईपी के तहत एक गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी जिसमें बच्चों को शैक्षिक कार्यक्रम के साथ साथ शैक्षिक कार्यक्रम में भी संलग्न किया जाएगा। खेल गतिविधि के माध्यम में शिक्षा दी जाएगी। इसकी यही गुणवत्ता रहेगी। अब देखो
शिक्षा नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत। तो अब इसे यहाँ से तो प्रश्न बनेगा नहीं, लेकिन हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको सभी चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। तो क्या है, शिक्षा नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत में क्या है, शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। शिक्षा क्या है, एक सार्वजनिक सेवा है और शिक्षक शिक्षा की धुरी है। अब ऑप्शन आ जाए, शिक्षा की धुरी क्या है? 1 नंबर ऑप्शन पाठ्यक्रम, 2 नंबर शिक्षक, 3 नंबर विद्यार्थी, 4 नंबर पाठ्यपुस्तक। तो शिक्षा की धुरी क्या है? शिक्षक है। प्रश्न बन सकता है यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट से। प्रत्येक बालक में विशिष्ट योग्यताएं होती हैं, उनकी पहचान करना और विकास करना इस शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और मानवीय एवं संविधान के मूल्यों का विकास करना, यानी उसको संविधान के मूल्यों का भी विकास होना चाहिए, साथ साथ में उसके मानवीय मूल्य भी विकास होने चाहिए। ठीक है, शिक्षा का यही महत्व है। समानता, न्याय, स्वतंत्रता, इसके तहत ये 3 बिंदु केंद्र में रखे शिक्षा दी जाएगी। इसमें समानता का ध्यान रखा जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और शिक्षा स्वतंत्रता के साथ दी जाएगी। अब देखो 5वां पॉइंट क्या है कि स्कूल स्तर पर संकाय या वर्ग को समाप्त किया जाएगा। स्कूल स्तर पर क्या है, जो अलग अलग वर्ग है उसको समाप्त किया जाएगा। आर्ट्स, कॉमर्स, उस प्रकार से अलग अलग प्रावधान है जो आगे पढ़ेंगे। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का सी अभिन्न है। कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, मतलब सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सतत विकास जारी रहेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जैसे एग्जाम सिलेबस कंप्लीट हुआ तो अंत में हमें परीक्षा देके उनको मापन करके उनको ग्रेड देकर सिर्फ उनका मूल्यांकन, ये सीधा मात्रात्मक मूल्यांकन कर दें, इसका यह उद्देश्य नहीं होगा। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के साथ साथ मूल्यांकन होगा और अगर उन क्षेत्रों में बच्चा कमजोर पाया जाता है तो उनको उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये इसका अहम सिद्धांत है शिक्षा नीति 2020 का। रचनात्मक आकलन पर बल देना। अब यह क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसको क्या बोलते हैं, रचनात्मक आकलन को क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत क्या होगा कि इसके अंतर्गत बालकों का मात्रात्मक ज्ञान के आधार पर उनकी बौद्धिक क्षमता, तर्क, चिंतन आदि के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा और उसके आधार पर उनका आंकलन किया जाएगा। ठीक है, अब नई शिक्षा नीति की विशेषताएं क्या है, तो एनईपी 2020 को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय एमओई द्वारा जारी किए निर्देश है। देखो आपको मैं बता देता हूँ कि ये एमओई, पहले इसका नाम क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब इसका नाम नया क्या कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय की स्थापना करना, अगस्त 2020 को गठन हुआ। एनईपी के तहत क्या हुआ कि अगस्त 2020 को गठन हुआ शिक्षा मंत्रालय की स्थापना हेतु। सकल घरेलू उत्पाद का 6% का बजट का प्रावधान किया गया। अगर देश का सकल घरेलू उत्पाद 100 रुपये है तो उसमें से नई शिक्षा नीति पे 6 रुपये लगाए जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर सकल घरेलू अनुपात यानी उत्पाद 100 करोड़ है तो उसका 6% यानी 6 करोड़ एनईपी के अंतर्गत वहन किए जाएंगे। नवीन पैटर्न, अब देखो पहले पैटर्न क्या था, 10+2 का पैटर्न था, तो अब क्या गया, पैटर्न को क्या किया, चेंज किया गया और उसमें नया पैटर्न क्या है कि इसके 4 आधार स्तंभ पैटर्न के, यानी 4 अवस्था कह सकते हैं हम। 5+3+3+4 यानी 15 वर्ष, यानी शिक्षा क्या है 15 वर्ष तक है और बालक है क्या 3 से 18 वर्ष है। अब देखो इसके अलग अलग स्तर हैं। सबसे पहले देखो फाउंडेशन, हम नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं इसको। तो ये फाउंडेशन स्टेज है, तो ये पूर्व प्राथमिक से कक्षा 1 व 2 की शिक्षा। अब देखो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की शिक्षा क्या दी जाएगी, आंगनवाड़ी शिक्षा दी जाएगी 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, और 6 से 8 वर्ष तक कक्षा 1 व 2। अब इन दोनों को मिलाकर क्या हुआ कि उसका नाम दिया गया फाउंडेशनल स्टेज, यानी पहले 3 वर्ष तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा और फिर प्राथमिक शिक्षा की 2 कक्षाएं, कक्षा 1 और कक्षा 2, दोनों मिला के 5 वर्ष की शिक्षा पूरी होगी। अगला स्तर क्या होता है या अगली अवस्था क्या होती है, प्रीपरेटरी स्टेज। तो इसमें क्या होगा, 3 वर्ष की शिक्षा दी जाएगी 8 वर्ष से 11 वर्ष तक और कक्षा होगी 3 से 5 तक। कक्षा कौन कौन सी होगी, 3 से 5 तक। अब देखो 3 नंबर मिडिल स्टेज है, इसमें 3 वर्ष की शिक्षा होगी और 3 वर्ष में 11 से 14 वर्ष के बालिक शामिल होंगे और इसमें 6 से 8 तक कक्षाएं आयोजित की जाएगी। और अंत में माध्यमिक स्टेज है, इसमें 4 वर्ष की शिक्षा का प्रावधान किया गया और इसमें 14 से 18 वर्ष को बालकों को शिक्षा दी जाएगी और कक्षा 9 से 12 का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। इससे आगे हम कंटिन्यू कल के वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इस टॉपिक के पूरे होने के बाद आपको ये पीडीएफ प्रदान की जाएगी, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आप देख लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।